हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो अब पी रही हूँ मैं चाय। आज है मंडे और हैप्पी संक्रांति सभी को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से। तो अब जा रही हूँ मैं सबसे पहले हॉस्पिटल। अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी फिर आके नहाना पड़ेगा, इसलिए मैं बाद में ही आके नहाऊंगी। बस मैंने सुबह सुबह चाय पी ली थी, उसके बाद हम निकल गए थे। भाई इतनी ठंड थी, देखो कबूतर आ गए अपना दाना खाने के लिए, दाने के लिए। उसके बाद निकल गए हम। भैया इतनी भयंकर ठंड थी, जो आप हालत हो रही थी ना, बस आइसक्रीम ही नहीं जम रही थी। बाकी कोहरा देखो बल जबकि उसके बाद हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। जो सामने है हॉस्पिटल हमारे, तो ये मेहरबानी है केजरीवाल जी की। बढ़िया हॉस्पिटल है भाई, गंदगी नहीं है, इतनी क्लीनिंग है, इतनी सफाई है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, सारी चीजें। तो हमें लगा आज भीड़ होगी, पर आज भीड़ नहीं थी। मैं इसलिए हंस रही थी यहाँ के, यहाँ मैंने देखा पीछे मकान, वो बाउंड्री के बीच में आ गया, आधा रोड पे आधा हॉस्पिटल में। देखो कितना जमीन के अंदर चला गया है। तो उसके बाद हम बाइक पार्क करके निकल लिए अंदर हॉस्पिटल में एंट्री करने के लिए। पर हमें अभी भी तक यही डाउट था आज बहुत भीड़ होगी, क्योंकि आज था मंडे, संडे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। पर ये कि हम पहुंचे, अब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मैं यहाँ लाइन में लगी हुई थी पर्चे की में, क्योंकि जेंट्स वाला अभी चालू नहीं था, उधर भीड़ हो रही थी। बहुत देर लगने के बाद में नंबर नहीं आया, तो उधर जेंट्स वाला खाली हो गया था। बाकी देखो पूरा हॉस्पिटल खाली है, मतलब 10 बजे के बाद भीड़ हो, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो लोग अभी ज़्यादा नहीं आए हैं। तो डॉक्टर आते हैं 8:30 बजे, हम पहुंच गए थे 7 बजे, क्योंकि बहुत बहुत भीड़ हो जाती है, फिर बहुत वेट करना पड़ता है। और आज संक्रांति भी है तो घर आके भी बहुत काम करना है। देखो ये 6 मंजिल हॉस्पिटल है, पर बहुत अच्छा है। इसमें अंदर इतनी गर्मी थी, मतलब मौसम एकदम ऐसा था गर्म जैसा, बाहर इतनी ठंड थी। तो ये तन्नी के पापा, मैं जब बहुत देर लाइन में लगी, नंबर नहीं आया, तो तन्नी के पापा नंबर लगा लाइन में लगे, तो उनका फट से नंबर आ गया, क्योंकि जेंट्स लाइन में भीड़ नहीं थी। ये पर्चा लेके निकल लिए हम फर्स्ट फ्लोर की ओर। हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम बाकी आराम से सीढ़ियों से जाएंगे। मैं रह गई इनसे पीछे, तो मैं आगे भग के आ गई थी। वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, मैं नहीं चल रही थी जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे एकदम से इनसे आगे हो गई। उसके बाद हम पहुंच गए अपने रूम नंबर 113 या 111 में। हम यहाँ वेट कर रहे थे। अब यहाँ कंपाउंडर भी नहीं आया था, जो पर्चे पे नंबर चढ़ाना था उसे। फिर उसके बाद में हमारे बहुत देर वेट करने के बाद मुझे कंपाउंडर भैया आ गए, इन्होंने पर्चे पे नंबर चढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या, भैया आए थे 8 बजे, इधर पोंछा लगाने चक्कर में पंखा चला दिया और हमारी आइसक्रीम जमा दी। मैं बोली भैया इसको बंद कर दो, ठंड बहुत हो रही है। तो नहीं करने के बाद में मैंने फटाक से बंद कर दिया, सूखता रहेगा, वैसे सूख गया था। उसके बाद आगे डॉक्टर साहब, तन्नी के पापा अंदर दिखा रहे हैं, तो उनको एलर्जी है, तो हम एलर्जी की स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने आए थे। उसके बाद हम निकल लिए सीधा दवाई लेने के लिए। दवाई लेने में भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो पहले बहुत देर यहाँ खड़े रहे, इनका नंबर ही नहीं आया, बहुत देर खड़े नहीं, हाँ सॉरी, डॉक्टर ने बोला उन्होंने बोला ये दवाई नहीं है, आप दूसरी लिखवा के लाओ। फिर हमें दोबारा जाना पड़ा डॉक्टर के पास ही। तो ये दोबारा डॉक्टर के पास दवाई चेंज करवाने के लिए ये भैया ने चेंज करवा के दे दी। उसके बाद दोबारा हमें इतना ही चल के, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत दूर जाना पड़ता है, दोबारा लाइन में लगे। तो वहाँ एक लेडीज लाइन खुली हुई थी, एक सीनियर सिटीजन वाली लाइन खुली हुई थी सॉरी। तो वो सीनियर सिटीजन लाइन में खड़े थे, तो वो बार बार कभी कोई आके लग रहा, कोई कभी आके कोई लग रहा, बहुत देर तक वो वहीं खड़े रहे। उसके बाद में जैसे उनका नंबर आया, तो लड़का बोला उधर जाओ आप जेंट्स वाली लाइन में। तो इन्होंने बोला 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक टैबलेट लेनी है। तो इन्होंने ढंग से उसे फटकार लगाई, तो उसने फटाक से दवाई दे दी। अब ये चेक करें अपनी दवाई कौन सी है क्या है। उसके बाद दवाई लेने के बाद में हम निकल लिए हैं, क्योंकि भैया घर पे भी बहुत काम है, बस बच्चों की छुट्टी कराई है। और ये देखो बाहर भाई इतना अच्छा, मतलब हॉस्पिटल है ये, इतनी सफाई है इसमें, हद से ज़्यादा सफाई है। मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। देखो मैं वीडियो बना रही थी और मौसम देखो भाई, कितना भयंकर मौसम था। लेकिन क्या हुआ, 10 मिनट बाद इतनी तेज धूप निकल के आई, 9 बजे तक एकदम धूप खिल गई थी। मैं आराम से रील भी बनाई थी मैंने, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई अभी। तो उसके बाद आ गए थे हम घर का, वो संक्रांति का मैं कल डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद हमें तन्नी के पापा की छुट्टी थी, तो ईशू का हमें बनवाना था आधार कार्ड, क्योंकि उसके स्कूल में मांगा है, उसका आधार कार्ड बनने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हम पहुंचे पोस्ट ऑफिस पे, तो वहाँ भी हमारा काम नहीं हुआ। फिर भैया ये हो रही है हल्दी की पिसाई, क्योंकि हमारी कॉलोनी में है फर्स्ट शादी। तो जी हाँ, हमारे यहाँ कॉलोनी में ये फर्स्ट शादी है, एक आंटी रहती हैं उनके बेटे की, उन भैया की। तो उनके अपनी रस्म होती होगी, जो भी होती है, बिहारी हैं वो, तो उनकी अपनी रस्म होती है हल्दी कुटाई की, जो भी होता है मतलब। तो हम उनके यहाँ गए हुए थे, तो जो उनका अपना गाना भी चल रहा था, लेकिन मैंने उसमें वॉइस ओवर के लिए उनका बंद कर दिया, क्योंकि कुछ कुछ समझ में आता था मेरे, कुछ कुछ नहीं आया, तो इसलिए मैंने बंद ही कर दिया वो। तो ये बड़े मजे आए थे भाई, बन्ना बन्नी भी गवे थे, भजन भी गवे थे, वो तो खैर ऐसी जगह मजा ही आता है। तो ये उनकी अपनी रस्म चल रही है। तो उसके बाद में
जो उनकी अपनी एक जैसे भी होती होगी जो रस्म होती है हल्दी की, शायद हमारे यहाँ भी होती है, हल्दात बोलते हैं क्या बोलते हैं, वही होती होगी वो। तो यहाँ हमारी चल रही है मस्ती, मेरी और पूनम की। उसको देख के उसके बाद आगे मैं घर आके मैंने बनाया खाना, क्योंकि बच्चे भी खाना खाने वाले थे, तन्नी के पापा भी खाना खाने वाले थे। तो तन्नी के पापा खाना खा रहे थे तो ईशु तन्नी पापा को सर्व कर रही थी खाना। तो वो फटाफट वो नालायक कहीं भी फ़ोटो ले लेती है। उसके बाद मैं खाना बना रही थी, क्योंकि भाई रात के 9 बज चुके थे। अब उसके बाद में हुआ क्या, हमें जाना था ATM पैसे जमा करने के लिए। तो हम निकल ली, रात को 9:30 बजे निकले। भाई इतनी भयंकर ठंड थी, तन्नी के पापा पैसे जमा कर रहे हैं, मैं इधर ATM में खड़ी हुई हूँ। और ये देखो बाहर ट्रैफिक भी, और ठंड, इतनी भयंकर ठंड जैसे सबसे ठंडा दिन आज का ही हो। इतनी भयंकर ठंड हो रही थी माँ। तो ईशु ने, तन्नी ने जिद करी थी, 1 महीने से कह रही थी वो मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं महीने में एक ही बार खिलाती हूँ उसे, मैगी भी और पिज़्ज़ा भी। डेली मैं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं बनाती हूँ, जो बनता है घर में ही बनता है। तो बच्चों का मन था, चलो ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अपने पैसे जमा करने के बाद में हम यहाँ से निकल लिए बाहर। और जो वो बाहर जाके ठंड थी बहुत भयंकर, हम यहाँ से निकल के बाहर। अब पहुँच गए पिज़्ज़ा वाले भैया के पास। इन भैया का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो यहाँ मेरे फ़ोन में कोई मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैं तन्नी के पापा को चेक करा रही थी कि जिसका कैमरा सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो वो बता रहे थे ऐसे कर ऐसे कर। तो जब तक भैया पिज़्ज़ा बना रहे थे, फिर मेरा मन करा एकदम गरम बर्गर खाने का। तो मैंने अपने लिए बर्गर पैक करवा लिया। नहीं खाया था वहीं मैंने और तन्नी के पापा ने आधा। उसके बाद भैया ने ये फटाफट से ये बर्गर बना रहे हैं भैया इधर, तो उधर भैया वो बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तन्नी के पापा वहीं खड़े हुए हैं। तो उसके बाद आ गए थे हम पिज़्ज़ा लेके घर पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।